बताएं इस तरह के मार्केट में ट्रेडर्स क्या करें? देखिए, पहले उछाल में हमेशा बिकवाली आती है, ये मान के चलिए। और अगर जितनी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी, सॉरी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग की तो एक्चुअल आदत ही पड़ गई। जितनी गैप से ऊपर खुलेंगे उतना जल्दी और उतना ज़्यादा गिरेंगे, तो इसलिए ज़्यादा गैप से न खुले तो बेहतर है। बट एनीवे, पहले उछाल में बिकवाली आती है, ऐसे में रिकवरी जो भी मिले उसमें फंसी हुई पोजीशन में से निकले। फंसी हुई पोजीशन का मतलब क्या है? या तो जो पोजीशन आपके कॉस्ट के आसपास आ जाए या रीजनेबल लॉस में आप निकल सकते हैं, या आप ये सोचते हो कि अरे यार यही लेवल पे मैं स्टॉप लॉस लगा लेता, पहले पता होता कि 23,100 भी आ जाएगा निफ्टी पे तो मैं यहीं लगा देता, तो उस लेवल पे आने पे एक बार निकल जाए, न्यूट्रल हो जाए, ज़्यादा बढ़िया है। ये शॉर्ट पोजीशन की बात है, या लॉन्ग पोजीशन की, फंसी हुई लॉन्ग पोजीशन की बात है। और बढ़िया लेवल क्या है रिकवरी के लिए में अगर आ जाए, मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा इतना, लेकिन आए तो 23,500 23,700 अच्छी रेंज जहाँ पर आपको हल्का करना चाहिए। उतार चढ़ाव और डेली रेंज में अब थोड़ी कमी आएगी, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। जितना हमने वॉलेटिलिटी पिछले 9 दिनों से यहाँ देखिए, सिर्फ 2 दिन छोड़ दीजिए जहाँ 235 पॉइंट के आसपास का, 225 पॉइंट के आसपास का मूव आया क्लोजिंग बेसिस पे। अदरवाइज हर रोज 7 दिन में 300 पॉइंट, 250 से 300 मान लीजिए, 300 पॉइंट प्लस का मूव आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में। 300, और जब गिरता है तो ज़्यादा बड़ा मूव आता है 300 पॉइंट प्लस का। ये बड़ी समस्या है। तो 2 दिन 250 पॉइंट छोड़ दीजिए, बाकी हमेशा निफ्टी में 300 पॉइंट प्लस के मूव आ रहे हैं, यानी कि इंट्राडे की वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मुझे लगता है इस हफ्ते से अब इंट्राडे वॉलेटिलिटी और क्लोजिंग वॉलेटिलिटी धीमे धीमे कम होगी, 1-2 दिनों बाद कम होने के संकेत आ जाएंगे। शायद आज और कल को छोड़ने जो वीकली क्लोजिंग है निफ्टी की, उसके बाद ये वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी भी हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है और शांत मार्केट भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहते। सो अब हम थोड़ा धीमे धीमे वॉलेटिलिटी कम करने की तरफ बढ़ेंगे आगे। ओके सर, वैसे तो मैं क्यूज की तरफ बढ़ती, लेकिन मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। हमने लास्ट वीक ही आपने क्लियरली कहा था कि बैंक निफ्टी अभी मत देखना, बैंक सारे गिरे हुए हैं। जी जी, ये अभी और गिरेंगे? देखो, और गिरेंगे नहीं गिरेंगे ये कहना मुश्किल है। मार्केट के साथ गिरेंगे, मार्केट गिरेगा तो पक्का गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्केट गिरेगा तो ओवरऑल निफ्टी से ज़्यादा गिरेंगे। सारे रेट सेंसिटिव में प्रेशर, रेट सेंसिटिव अभी अपने लेने ही। आप 3-4 दिन से ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं इसके लिए आपको भले ही एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन पूछ रहे हैं, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी हमने एकदम सही समय पर बैंकिंग शेयरों से निकलने की राय भी दी और बोल दिया अब फोकस बैंक से हटा लीजिए, अब नहीं लेना है, अभी बैंक से आने दीजिए। नो डाउट रिकवरी आएगी तब ये ज़्यादा जोर से भागेंगे, लेकिन अभी शांति रखिए, अभी बैंकिंग शेयरों से दूर रहिए, क्योंकि थोड़ा मामला गड़बड़ है। ऑलराइट, लेकिन आपको बता दें कि हम आपको लगातार आगाह कर रहे हैं कि आप सारे रेट सेंसिटिव से निकले। समय रहते ही हमने आपको बताया और आपको सचेत किया कि किस तरह की फॉल देखने को मिलेगी, और शुक्रवार उसका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है। अगला जो सपोर्ट आता है वो 55,150 और 55,525 पर आता है। ये 2 लेवल है, मैंने रेंज दिया है, लेकिन 55,150 55,525 तक की रिस्क खुल जाती है नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी 55,500 के नीचे बंद होता है तो कमजोरी बढ़ने के संकेत आएंगे, तब ओवरनाइट आपकी तेजी की पोजीशन अगर है उसको कम करना चाहिए। हमें जब तक ये इसका ईरान वाला मामला नहीं निपटता तब तक हम अब बैंक्स पे ओवरवेट नहीं होंगे। थोड़े टाइम के लिए हम रेट सेंसिटिव को साइड में रखते हैं। अभी जब सिग्नल आएगा युद्ध खत्म होने का तब इनको लेंगे ना, ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं। एकदम हमने सही वक्त पर बैंक निफ्टी पे आपको बैंकिंग शेयरों में एग्जिट करने की राय भी दी, और मैं बिल्कुल साफ कहा था कि मजबूत शेयर बाद में गिरेंगे, कमज़ोर शेयर पहले गिरेंगे, और हमारी राय साफ थी, रेट सेंसिटिव शेयरों में हम खरीदारी नहीं करेंगे। सबसे मजबूत सेक्टर बैंक आपके लिए सबसे कमज़ोर होता हुआ। सर अब बताएं आज के क्यूज कैसे दिख रहे हैं? क्यूज बताऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ जब 26,300 के आसपास का हाई बनाया था निफ्टी ने ट्रेड डील के तुरंत बाद, और वहीं से 26,321 कुछ वहाँ से घूमा था, ठीक है। उस दिन बड़ा गैप से खुला था 3 फरवरी को। तब भी हमने उसके बाद भी लगातार 2-3 दिन ये राय दी कि 26,200 26,400 बहुत स्ट्रॉन्ग रुकावट की रेंज है, हम यहाँ नहीं खरीदेंगे, यहाँ हम प्रॉफिट बुक करेंगे। 26,400 के ऊपर जिस दिन बंद होगा। अब होता क्या है, तेज़ी के मार्केट में कोई मंदी की बात सुनना नहीं चाहता, यहाँ नहीं करा। अब मंदी के मार्केट में हम खरीदारी की बात करेंगे और कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ठीक लग रहा है वो किसी को सुनना नहीं, क्योंकि सबको है ना इस तरह के इस वक्त मार्केट में सबको ख़राब ही सुनना है, कितना गिरेगा कितना गिरेगा, किसी को ये नहीं सुनना कि कब लेना है। सेम 26,200 26,400 पे मैंने 3 दिन तक लगातार बोला था, जब तक 26,400 बंद ना हो, मैं आप चाहिए तो मैं कल बाइट निकलवा के बता दूंगा, लेकिन अब वही है कि वहाँ पे किसी को सुनना नहीं है। करेक्ट, तो दोनों चीज़ें हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे भी
हमारी पूरी तैयारी है, कुछ बेहतरीन रिसर्च मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। 99% कल सुबह मैं आपके सामने रखूँगा और जो भी ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत काम की रिसर्च हम लेकर आएंगे। डन। सर क्यूज क्यूज